हेलो, नमस्कार सबको। आपको सबका स्वागत है फिर से आप एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम मोटिवेशनल टॉक्स और एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट्स नहीं बनाएंगे। आखिरी वीडियो को नहीं तो एक दो तीन ऐसे ही वीडियो आएंगे रिसेंट टॉपिक के रिलेटेड। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक के रिलेटेड हम लाएंगे। तो ये भी कैरियर के रिलेटेड वीडियो है। कैरियर के जो आपका पाथ है स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप सब लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी जो मिलेगी, जो कि क्यों हमारा सोसाइटी में पॉलिटिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, आपके पॉलिटिक्स में रोल क्या होना चाहिए, और स्टूडेंट लोगों का पॉलिटिक्स में क्या होना चाहिए, और जेनजी जनरेशन और आज के जो जनरेशन है उनका पॉलिटिक्स में रोल प्ले क्या होना चाहिए। और पॉलिटिक्स इन ओल्ड लोग का गेम है कि उसमें जो हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह, जिसमें उधर तख्ता पलट हुआ है, जिन्हें मोनली मेनली रोल प्ले किए हैं जेएनजी, वैसा क्या सिचुएशन इंडिया में हो सकता है कि होना चाहिए कि आप उनसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं हूँ महावीर आशीष मोहंती, रेलवे जेई ईस्ट कोस्ट रेलवे जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग। अभी मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आईआरटी एमटीसी ट्रेनिंग सेंटर में आज ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहा हूँ। तो आपको आजकल के न्यूज में देख रहे होंगे, आप कॉकरोच जनता पार्टी हो रहा है, और वो शायद परसों परसों मतलब आज कितना तारीख हुआ, आज शायद कितना तारीख, आज 4 जून हुआ। 6 जून को उनका फाउंडर आ रहे हैं इंडिया, और इंडिया में एजुकेशन रिलेटेड मिनिस्टर के रिजाइन के लिए प्रोटेस्ट करने वाले हैं। और ज्यादातर सत्ताधारी पार्टी को लगता है कि वो प्रोटेस्ट क्या होगी, वो प्रोटेस्ट वायलेंट होगी, और ये आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता है उन्होंने कर रहे हैं ऑपरेशन का, ऑपोजिशन का एक साजिश है। सत्ताधारी पार्टी का ये भी कहना है कि ये अशांतिकारी चीजें करने वाले हैं, और वो 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 चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको असामाजिक तत्व से मदद से इसको होने मत दे। अभी कभी और राजनीति क्या होता है, राजनीति क्या होता है, राजनीति का मतलब क्या है, हम बात करने वाले हैं राजनीति के। राजनीति क्या होता है, हमारा जो शासन एक राज्य में जो शासन चलता है, जिसका नीति चलता है, उसको राज्य नीति बोलते हैं। वो अभी पहले राजा राजा जैसे का शासन चलता था, राजा जो बोलते थे वो होता था। अभी संविधान का नया चल रहा है, लोकतंत्र हो रहा है, संविधान में जो लिखा है वो होगा, और संविधान के हिसाब से जो भी हमारा सरकार बनेगी, जिसका रिप्रेजेंटेशन हाई रहेगा, जिसका काम बनेगा उसको सरकार बोलते हैं, जिसका काम नहीं बनेगा, जो ऑपोजिशन में रह सकता है, उसको विरोधी पार्टी बोलते हैं। और दोनों मिलकर सरकार गठन करते हैं, और सरकार में हमारा लोगों के लिए, जो लोगों के द्वारा और लोगों के साथ जो संविधान है, जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसका ये करा जाता है। उसको जो पार्टिसिपेट करता है उसको राजनीति बोलते हैं। थ्योरी में जितना आसान दिखता है, जितना सिंपल दिखता है, उतना सिंपल है नहीं। राजनीति बहुत गंदा खेल हुआ चुका है इंडिया में। जैसे आप देख रहे होंगे, राजनीति जो अर्थशास्त्र में चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो राजनीति की थी, पूरा अखंड भारत गठन की थी, वैसे राजनीति और नहीं हो रहा। अभी राजनीति में क्या हो रहा है, डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स हो रहा है। हम दो पंक्तियों में बांटे जाते हैं, लेफ्ट और राइट। राइट को जैसे राइट को लोगों को ऐसे लगता है वो कि राइट है, जो RIGST वाला राइट, वो राइट है। और राइट WRIGT राइट है, वो जो बोलते हैं वो राइट है, वो सोच रहे हैं वो अपने को हिंदू धर्म की रक्षा करता सोच रहे हैं अपने आप। ये राइट वालों का सोच रहा है, और राइट वालों को सोचता रहा है, जो अपने सोचों से मैच नहीं करता वो लेफ्ट है। उनका शायद सोच मुसलमान को साथ मिलता है, वो अपने आप को तो लिबरल बोलते हैं, लेकिन लिबरल है नहीं, वो हिंदू को मार खा जाएंगे। ये सोच है राइट वालों का लेफ्ट वालों के लिए, और लेफ्ट वालों का सोच वैसे ही है। वो भी सोच रहे हैं, राइट वाले जो है वो कट्टर हिंदू है, वो सबको मार के हिंदू धर्म बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने धर्म बचाने के चक्कर में वो भी
ज्यादातर धर्मों को ही विलुप्त करने में लगे हुए हैं। उनका सोच भी राइट विंग की तरफ भी वैसे ही है। ये राजनीति में लेफ्ट राइट है, लेकिन समाज में अशांति पर वातावरण करने के लिए मेन कारण है। और हम सबको क्या होता है, इन दोनों आइडियोलॉजी से एक आइडियोलॉजी बनना पड़ता है। आपका समाज के चारों तरफ अगर राइट विंग से होंगे तो आपको, अगर हिंदू जैसे प्रथा क्या हो गए है ना, आपको अगर आजकल राजनीति में कोई पंक्ति चूज करना है तो आपको बीजेपी के अगेंस्ट जाएगा, नहीं तो हिंदू के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। इट इज सिंपल लॉजिक, इट इज सिंपल रिप्रेजेंटेशन। आर यू अगेंस्ट इन Modi, then you are against Hinduism. It feel like they are corroborating together, like BJP is Hinduism, but that was not the actual agenda of the Hinduism or Sanatan Dharma and BJP and RSS. RSS क्या होता है, बीजेपी क्या होता है, आपको अगर इंडियन पॉलिटिक्स में थोड़ी भी रुचि होगी तो आपको पता होगा आरएसएस क्या होता है, बीजेपी क्या होता है, बीजेडी क्या होता है, कांग्रेस कैसे बना है, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में कैसे होता, कांग्रेस क्यों बना था, कांग्रेस कैसे डिसमिस होना चाहिए। ये तो हिस्ट्री की बात होगी। आप आपको पता होगा हिस्ट्री में, आप अगर पॉलिटिकल में कुछ भी रुचि रहता है। तो मेरा मेन मुद्दा क्या था, अभी कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, उस मुद्दे में हम बात कर रहे थे। हम बात नहीं कर रहे थे लाइक वैसे मुद्दा में नहीं, हमको मेरा मेन मुद्दा तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना नहीं था। मेरा मुद्दा था जो स्टूडेंट्स लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं, जेनजी वन जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, उसका क्या फर्क पड़ेगा, आपको प्रोटेस्ट में जाना चाहिए और नहीं चाहिए। ये मेरा मानना है। जाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, नहीं जाने से भी कुछ नहीं होता। जाने से कुछ चेंज नहीं होगा, नहीं जाने से कुछ नहीं जाना होगा। अगर जाएंगे तो कुछ चलो जाओगे, अगर नहीं जाओगे तो कुछ नहीं सुना जाओगे। मतलब फर्क नहीं कुछ पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट वैसे बन चुकी है। क्योंकि आप रिसेंटली नीट पेपर लीक को देख लीजिए और मीडिया को देख लीजिए, उसका रुबाब क्या रहा। आप टीचर लोगों को डांट रहे हैं, स्टूडेंट को ऊपर वाटर कैनन चला रहे हैं। तो डेमोक्रेसी कितना तक बची नहीं बची तो वो सवाल नहीं उठता ना। डेमोक्रेसी का बचना नहीं बचना उसका सवाल नहीं उठता। अब डेमोक्रेसी है कि नहीं वो तो अब दिख रहा है सबको। हम डेमोक्रेसी की बात नहीं करते हैं, हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। इस जो सीजीपी कॉकरोच जनता पार्टी, वो क्या होता है, वो क्या पार्टी है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, एक दिन कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एक जज से सूर्यकांत जी, उन्हें रिमार्क्स दिए थे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए। बाद में वो जस्टिफिकेशन दिए, मैं जो फ्री डिग्री वाले यूथ के लिए वो कर रहा, वो रिमार्क्स दिए थे ऑन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स आर those who are unemployment, they have done no different things, they become RTA activists, they become YouTube media, social media, they are like parasite and cockroaches, they are ruining the system, they are against the system and all. So उसी उसी जो वाक्य थे उसी से उत्पन्न हुई है इस कॉकरोच जनता पार्टी। लोग सोचने लगे, बेरोजगार जो लोग थे, और कुछ अभिजीत दीप के नाम के कोई आम आदमी के कनेक्शन के बच्चे थे, वो एक पेज निकाले, उसमें फॉलो करने गए और ज्यादातर चीज हुई। सूर्यकांत जस्टिस सूर्यकांत जी ने, मैं कॉन्टेक्ट फोन नहीं करना चाहता, तो जस्टिस सूर्यकांत जी ने वो भी क्लैरिफिकेशन दिया। क्लैरिफिकेशन मुझे भी मुझे भी ठीक नहीं लगा, आपको सुनते भी ठीक नहीं लगेगा। वो जनरल स्टेटमेंट थी, मुंह से निकल गया, गलती हुई मानने से हो जाता, नहीं क्यों मानने नहीं, वो क्लैरिफिकेशन देते रहे। अभी कॉकरोच जनता पार्टी की जन्म हुई, फिर फाउंडर ने पेज बनाया उसको। नॉर्मल डेमोक्रेसी में क्या होता है, अगर कोई रेजिस्टेंस आपको मिलता है रास्ते में, आप क्या करते हो, अगर कोई क्रिटिक्स आपको मिलता है क्या करते हो। बीजेपी क्या करती है, मैं सिंपल बताता हूँ। सिंपल, आप आप मैं भी ध्रुव राठी और अभिषेक बनर्जी जो भी लोग हैं, उनके आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता। उनका आइडियोलॉजी प्रॉपर अगेंस्ट गवर्नमेंट जाना मेरा उसका काम नहीं है। प्रॉपर गवर्नमेंट में जाना उसका आइडियोलॉजी है, मेरा उसका काम नहीं है। मेरा काम है सच्चाई का साथ देना। बीजेपी क्या करती है, अगर ध्रुव राठी वीडियो बनाएगा तो बीजेपी बोलेगा, जो आप जो ध्रुव राठी के वीडियो देख रहे हो, तो कभी हिंदू राम मंदिर के लिए बोला,
वो हिंदू राम मंदिर के लिए कभी बोला है? बोला था? नहीं, वो हिंदू नहीं है। वो हिंदू के वो सनातन धर्म के खतरा है, वो नेशन के लिए खतरा है, जाति धर्म पर सब जाति धर्म रिलेटेड करके आपका माइंड वॉश कर देगा। वैसे चीज होता है। तो अब जब कांग्रेस जनता पार्टी बनी वैसे ही हुआ। मैं उनका समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि वैसे भी एंटी नेशनल चीज देश में होना नहीं चाहिए। लेकिन जब हो गई तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? एक आइडियलिस्ट कंट्री में गवर्नमेंट क्या करना चाहिए? उस एक्नोलेज करना चाहिए हमसे गलती हुई, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। नहीं, वो क्या करे, उसको दबाने के लिए चली गई कमेंट, हम दबा देंगे सबका आवाज, उनका ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दो, उसका थ्रेट्स दो, और उनके पीछे सेना लगा दो, उनको एंटी नेशनल मार्क डिक्लेयर कर दो। उससे क्या होता है ना, फिर लोगों का भरोसा उठता है सिस्टम से। फिर एक ब्लॉक करोगे अकाउंट, फिर 10 अकाउंट क्रिएट होंगे। कॉमन सेंस होता है ना गवर्नमेंट के लिए। फिर मूवमेंट बड़ा होते रहा, 20 मिलियन तक गए, बीजेपी को फॉलोअर को काट दिए। उसके बाद अभी आह्वान किए स्टूडेंट लोग को 6 जनवरी के प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये मैं कांग्रेस में का सबका सब एजेंडा, जितना सब मैनिफेस्टो में जो जो चीज था, जो जैसे कि कोई रिटायर्ड जज को आप दोबारा को राज्यसभा को कुर्सी दे देना चाहिए महिला के आरक्षण के लिए, सब 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 के सहमत था। आप सही चल रहे थे, आप चेहरा देना चाहते थे, चेहरा भी मिल गया आपका। आप अगर अभी नीट में कैसा हो रहा है, टीचर के लिए क्या बर्ताव है, नीट के लिए स्टूडेंट्स के लिए क्या बर्ताव है, आप तो देख लिए होंगे, आप सब देख लिए होंगे कैसे क्या चल रहा है। मेरा 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 कुछ नहीं आता इसमें, मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ मुझे भी पता नहीं। मेरा जरा देश के लिए कंसर्न है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर स्टूडेंट्स आप सुन रहे हो, आपको एग्जाम देने के लिए जाना है कि स्ट्राइक करना है, ये दुविधा होगी आपके मन में। मैं अभी एग्जाम दूं क्या कांग्रेस जनता पार्टी के साथ स्ट्राइक करूं, स्ट्राइक करने से क्या मिलेगा, एग्जाम देने से क्या मिलेगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब कुछ चीज होती है ना, उसका पॉजिटिव साइड होती है, उसके नेगेटिव साइड होती है, हर चीज का होता है। और पॉजिटिव साइड बहुत छोटी होती है, नेगेटिव साइड बहुत ज्यादा हो जाता है। जब आप मैं कुछ करना चाहता हूं, अगर कृष्ण महाभारत को करना चाहते थे, उसको कंट्रोल करना जानते थे, महाभारत शुरू करके उसको छोड़ देने, जो मरेगा मरेगा, कौरव भी मरेगा, पांडव भी मर जाएगा, सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा, वैसे नहीं करना चाहिए। जब कांग्रेस जनता पार्टी अभी कुछ आह्वान देने वाली है, आप स्ट्राइक करने वाला हो, कुछ अराजक तत्व भी बनेंगे, कहीं सेल्फ हो गए, कोई बीजेपी के प्लांटेड होंगे, कभी कुछ कुछ होता है, वो आंदोलन में आंदोलन को खराब करने के लिए आते हैं। वो अपने ऊपर प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा। आप कांग्रेस जनता पार्टी लोग ये हो नहीं, आप तो मुंह उठा के चलाए, हम स्ट्राइक करेंगे, हम परमिशन उसी दिन लेंगे। उसी दिन परमिशन कहाँ से मिलेगी आपको? सरकार आपका ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर सकता है, आपको परमिशन देगा? ये कैसा चलता है भाई? अगर करना है तो सही ढंग से कीजिए। हमको ना नेपाल बनाना है ना श्रीलंका बनाना है, हमको भारत को सुधारना है तो भारत को सुधारने के लिए करेंगे। आप जो 2-3 जो आपका स्पोक पर्सन निकाल दिए, अभी क्या क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा हूँ, तो वो 2-3 जो स्पोक्स पर्सन है उनका बायोडाटा खोले, ये राम मंदिर के बारे में नहीं बोला, ये इस दिन न्यूज आने के बाद, ऐसे ऐसे अगर मैं बीजेपी के सब पॉलिटिशियन का हिस्ट्री निकालूंगा तो सबका अंग्रेजी निकालेंगे। जो जो जब जाए जयंती पंडा से लाके, जो जो सीनियर लेवल में चेयरमैन पर्सन होंगे ना, सब कोई दूसरे पार्टी से आए होंगे, उनका चिट्ठा निकालोगे तो सब बताएंगे। अभी वो निकाल रहे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के चिट्ठा, वो आपसे न्यूज रहा था, उसका आइडियोलॉजी आपसे मिल रहा है। मैं प्रेजेंट के देखो ना, आप तो नेहरू से पीछे पड़े हो, अभी उसके पीछे पड़ोगे। तो मैं सभी स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, आप जुड़िए, जितना फिजिकली प्रोटेस्ट हो उसमें शांति तरफ तरीके जुड़िए, अशांति तरफ नहीं जुड़िए, क्योंकि वो होगा, कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर होगा तो वो बहाना मिल जाएगा गवर्नमेंट के, तो आप अराजकता बताए वो यूपीए थ्रू के आपको जेल में डाल देंगे, आपको कैरियर नष्ट कर देंगे। वो तो
सोच रहे हैं 2-3 एग्जाम्पल क्रिएट कर देंगे, उसके बाद इमरजेंसी लगा देंगे, सारे जो जेल में भर्ती कर दे भाई। ये तो है अराजक समझता था, ये तो आम आदमी की साजिश थी, आम आदमी पार्टी जुड़ा था, ये तो ये हो जाएगा। आप कांग्रेस जनता पार्टी 20 मिलियन का 20 मिलियन धरे रह जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता आप। तो आपको अगर सही में कुछ करना है तो अपने अंदर पहले सुधार लाइए। आप किस विचारधारा से जुड़े हैं, आप अपना विचारधारा को सही कीजिए। लेफ्ट राइट ये सब चीज नहीं होता है। धर्म धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, इसको मारो, उसको दे दो, बाबरी मस्जिद तोड़ो, इसको तोड़ो, वैसे नहीं चलता है। एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट बने थे, और अमीर खुसरो भी तबला बनाया था, बांसुरी भी कोई मुसलमान बनाया नहीं, मैं बांसुरी नहीं, स्टार भी कोई मुसलमान बनाया था। कोई हमारा जो जगन्नाथ जी है उनके मंदिर में भी साला बेगनाम के भक्त जा रहे थे। सारे चीज रिलीजियस हारमोनी से होता है। हिंदू 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 कहीं पे खतरे में नहीं था, आज भी खतरे में नहीं है। आज भी मुसलमान कट्टर नहीं थे, आज भी कट्टर नहीं है। कोई थोड़ा कूद कहीं पे हो सकता है, हो सकता है। अब उसी के जनरल स्टेटमेंट नहीं बना सकते, जैसे कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं हम खतरे में है। मैं हिंदू हूँ, मैं भगवत गीता मनाता हूँ, अभी बोल दूंगा श्लोक धर्म यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत तदात्मदानम धर्मस्य दारद्वानम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च तथास्तु धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। आप धर्म के ठेके लग रहे हो, लेके बैठे हो ना, भगवान जी है ऊपर। वो जब 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 धर्म की जरूरत होती है वो खुद ही आ जाएंगे। आपको कोई जरूरत नहीं है धर्म के ठेका लेके भगवान का धर्म प्रचार करने के लिए। अभी मेरा वीडियो देख के बोल देंगे ये तो एंटी नेशनल है भाई, ये तो हिंदू धर्म के अगेंस्ट बोल रहा है। मैं नहीं बोल रहा, मेरा माला पड़ा है, इसमें रुद्राक्ष पड़ा है, आपको दिख रहा होगा। इमोशंस है, मेरे पास नौकरी है, मेरा फ्रस्ट्रेशन क्या है पता है? जब सोसाइटी खराब रहेगी तो अपना बच्चा भी खराब रहेंगे, फ्यूचर भी खराब रहेगी। जो कोई भी नहीं सोचेगा ना तो बेड़ा गरक जाता है सब चीज का। मुस्कुराते मुस्कुराते वीडियो बनाते थे, हम वीडियो बनाते थे एजुकेशन रिलेटेड, हम वीडियो बनाते थे कुछ मोटिवेशनल के रिलेटेड, लेकिन देश का सम युवा कांग्रेस जनता पार्टी करना चाहिए, लेकिन जब उसका कुछ फायदा हो तो उसका करना चाहिए ना। जब कुचल दिए जाओगे फिर तो उसके पास है तो कांग्रेस बन के जाने की क्या जरूरत है? तो कोई नई तरीका देखो, कांग्रेस बनने का जरूरत है क्या? नहीं है। तो मेरा सब स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है, आप नीट का एग्जाम दीजिए, जितना प्रोटेस्ट में डिजिटली पार्टिसिपेट हो सकता है उतना पार्टिसिपेट कीजिए। फिजिकली जाके रोड ब्लॉक करना, कहीं हथौड़ा में सरकारी चीज छोड़ना, उसमें क्या हो सकता है आपके लिए अगेंस्ट धारा लग सकती है। वो चीज मत कीजिए। वो चीज करने के लिए कोई भी प्रोत्साहन कर सकता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि असामाजिक तत्व का कोई धर्म नहीं होता। वो मुसलमान नहीं करेगा, कोई हिंदू नहीं करेगा, वो असामाजिक लोग करेंगे। तो आज के युवा के लिए एक मैसेज है, अपने दिमाग से सोचिए और अपने दिमाग से रिएक्ट कीजिए। किसी कहने पे नहीं आ जाइए हम हिंदू हैं, हम खतरे में है, वो मुसलमान है, वो जानलेवा है। वो भी नहीं कहना चाहिए हम मुसलमान है, हम खतरे में, वो हिंदू है, वो जानलेवा है। ये आपका दिमाग दिया है भगवान, आपको पता चलता है। आप रिलीजियस टेक्स्ट चलिए, आप समाज को देख लीजिए, क्योंकि मीडिया मीडिया इंडिपेंडेंट मीडिया सब भूल चुके हैं। सरकार क्या कर रही है मुझे पता नहीं, सरकार क्या करने वाली थी वो कर रही है, कि क्या कर रही है मुझे पता नहीं। डरा धमका के किसी को कितना तुम तब आप दबा सकते हो, तो आप सबको रेगुलेट कर सकते हो क्या? तो तो जो भी हमारा स्ट्राइक वगैरह हो रहा है, आप डिजिटली पार्टिसिपेट कीजिए, फिजिकली उधर मत जाइए। और जो भी वो फाउंडर वगैरह है उनको सपोर्ट कीजिए, वो सपोर्ट डिजर्व करते हैं अगर उनका मोटिवेशन ठीक रहा तो। आप जज कीजिए, उनका कार्यकर्ता देखिए, उसका कार्यकर्ता सिर्फ आप बीजेपी के कथावा में नहीं आ जाइए, वो आम आदमी पार्टी के, वो तो वो बोलेंगे ही, उनका बोलना है पड़ता है, उनका
पार्टी के अगेंस्ट करता है जो वही बोलेंगे, और उनका बोला हुए नहीं आ जाए हम बीजेपी के अगेंस्ट है, हम हिंदू का वो भी नहीं करना है। आपको अपने दिमाग से सोचना है। अगर इतना नहीं सोच पाओगे तो देश कैसे करेगा? आप देश का भविष्य हो, तो आपको सोचना आना चाहिए। तो आपको हिस्ट्री को देखिए, आप अपने दिमाग से जज कीजिए, किसी के कहने पे मत आइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप ज्यादातर बच्चों के साथ जो भी जुड़ना चाहता है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उनके साथ शेयर कीजिएगा। थोड़ा आक्रोश वाला वीडियो था, इतना हंसी खुशी मजाक नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में नहीं कर पाया क्योंकि सिचुएशन वैसे ही खराब है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, वंदे मातरम।